जिनको रोजी रोटी में दिक्कत है, बरकत नहीं है, प्रमोशन नहीं है, बदली नहीं है, परमात्मा अपना आत्मा है, सुख रूप है, आनंद रूप है, उसका ध्यान सीख लो, उसका ज्ञान समझ लो और उससे प्रेम करने की कला मैं अभी मुफ्त में बताता हूँ। तो आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी बड़ी भारी तपस्या हो रही है। भगवान को अपना मानने से जो तपस्या होती है, जो पुण्य होता है, जो साधना होती है, वो 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। गीता ने आपकी स्वतंत्रता का बहुत ख्याल रखा है। गीता ने आपकी महानता हंसते खेलते युद्ध करते हुए भी जगमग जगमग जग जाए ऐसी व्यवस्था की। गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं। जिनको रोजी रोटी में दिक्कत है, बरकत नहीं है, प्रमोशन नहीं है, बदली नहीं है, घर से निकलते समय गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, गीता का आखिरी श्लोक, 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक 21 बार जप करके काम धंधे पे जाए, रोजी रोटी में बरकत होगी। इतवार के दिन बिना नमक का भोजन करे। और श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र योगे यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति में मति। जहाँ भगवान का आश्रय है और तुम्हारा पुरुषार्थ है, वहाँ श्री माना संपदा, विजय माना सफलता, वैभव। पानी संपदा है, लेकिन अंगूर का रस ये भगवान का वैभव है। 20 रुपए की थाली ये आपकी संपदा है, लेकिन उसमें से रक्त बनाना, मन बुद्धि को सींचना, बाल बढ़ाना और सारी शरीर की चेष्टा करना, वो भोजन से तुम मकान खाकर खून बनाते हो, क्या क्या चीज़ बनाते हो, और फिर मकान और ये बड़ी बड़ी खोजें। ईश्वर कहीं बैठकर दुनिया बनाता है, ये मेरा वहम टूट गया। आप भी अपना वहम निकाल देना। भगवान कहीं बैठकर दुनिया बनाता है नहीं, सर्वत्र व्यापक भगवान, हम ही भगवान है, आप भी भगवान है। मुझे तो मकड़ी भी भगवान दिखती है कि मकड़ी भी कैसा जाला बनाती। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में वो परमात्मा है। कीड़ी में छोटा लगता है, कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, झोली लेकर भीख मंगे का नाटक करता तू ही है, और दाता बनकर देने की कृपा करता तू ही है। चोरी करके भागता है चोर तो तू है, और खाकी वर्दी अथवा सिविल वर्दी में पकड़ने वाला सिपाही भी तू का तू है। समझ गए? ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। जल थल में तू ही विराजे, जल में मछलियाँ और मगर और जीव जंतु जो हिलचाल करते हैं, उनकी चेतना भी तेरी है। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू और श्रोता भी बन के बैठो तू। तू ही का तू, सुनाने वाले में भी तू और सुनने वाले में सज्जन होकर तू बैठा है। बस तेरा ख्याल आ जाए, ईश्वर के सिवाय कुछ भी मिलता है तो छूट जाता है। जो कभी न छूटे, उसका प्यार मिल जाए, उसका ज्ञान मिल जाए, उसका पता मिल जाए, तुम्हारा तो भला, तुम्हारी मीठी नज़र पड़ेगी, उनका भी मंगल हो जाए। माना साईं जी नज़र माणूक है। तो आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी बड़ी भारी तपस्या हो रही है। रात को सोते समय दिन भर में अच्छे काम किए तो ईश्वर को अर्पण कर दो, गलती हो गई तो क्षमा याचना करें। दूसरी बात, कईयों की आदत होती है वर्तमान का फायदा नहीं लेते और
ऐसी ऐसी भावना और कल्पना करते कि नाहक दुख बनाते रहते। एक सेठ आया अखंडानंद जी के पास, बाबा घुटनों में दर्द है, नीचे नहीं बैठ सकता हूँ, कुर्सी पे बैठ जाऊँ। बाबा ने कहा बैठ जाओ। बैठते बोले बाबा मेरी तबीयत ठीक कर दो तो मैं आपकी खूब सेवा करूँगा। बाबा तो बाबा थे। अरे बोले जब तबीयत ठीक थी तो तभी सेवा किया नहीं, अब तो धन तो ठीक है, धर्म की सेवा कर, गरीबों की सेवा कर, जो है उसका उपयोग करने, जो है उसका आनंद ले, जो नहीं है उसके लिए रो रहा है। दूसरा आया, तबीयत तो ठीक है बाबा, कुछ धन हो जाए तो मैं सेवा करूं। अरे धन की ऐसी तैसी, अभी शरीर से सेवा कर। मुंह में 32 दांत है तब भी कुछ नहीं, एक दांत चला गया तो बार बार जीभ वहीं जाती है। नहीं, अरे निगुड़ी नहीं है तो नहीं है, बाकी है उसका मजा लो। तो फरियाद करने की आदत, कोई शादी करके आते, उनके माँ बाप ले आते छोरे छोरियों को, बाबा जी आशीर्वाद दो, ये हनीमून करने जा रहे हैं, कश्मीर जाएंगे, ये जाए। मैं सोचा कश्मीर तेरे पास ऐसा क्या सुख है, गहने गांठे जुआनी सब कुछ मान सम्मान छोड़कर तेरे पास सुख लेने को आते। तो मैं भी चुपचाप, हरिद्वार जाना था तो मेरे एक भक्त इंजीनियर था एयरलाइन में, मैं बोला मैं दिल्ली आऊँ, दिल्ली से अपने कश्मीर चलेंगे छुपके से, और ढूंढे कि कश्मीर में कहाँ ऐसा सुख है कि सब जख मारने जाते हैं। तो 1.5 दिन हम रहे, 1.5 पौने 2 दिन, और सेवनस पे डल लेक, ये वो फूलों की घाटी, बस घूमना ही घूमना था। दूध पी लेते, कभी फल खा लेते, एक जगह ठहरे थे पैराडाइज में। तो जब डल लेक में देखने गए तो नावें दिखाई, बोट हाउस है, तो 5,000 एक दिन का, 10,000 एक दिन का, 50,000 एक दिन का, बड़ी बड़ी बोट। मैंने अंदर गया, ये लिविंग रूम है, ये किचन है, ये फैमिली रूम है। फिर मैं कहा पानी कहाँ से आता है, बोले वो नौकर डिग्गी चलाएगा, पानी भर जाएगा। तो देखा कि लेटरिन बाथरूम का पानी तो जाएगा तालाब में और दूसरी जगह से डंकी में पानी भरेगा। हाय राम, ऐसा करके भी लोग सुख वहाँ लेने जाते हैं। फिर मैं वहाँ की नाव में बैठा, जिसको शिकारो बोलते, 1-2 चलाने वाले होते और 2-3 बैठने वाले होते, खास स्पेशल होता है। नई नई शादी वाले बैठते, तो हमारी तो रोज शादी है, हरदम शादी है। दुल्हा की तो कभी कभी शादी खुशी होती है, हमारी तो हर रोज खुशी खुशी। तो मैं और मेरा वो इंजीनियर बैठा, और नाव चलाने वाला मेरे पास आया, बाबा मेरा हाथ देखो, कहीं मेरे भाग्य में बम्बई देखना है क्या? अरे मैं क्या पगले, बम्बई वाले यहाँ झक मारने को आ रहे हैं और तू बम्बई की इच्छा कर रहा है। मनुष्य की बड़े में बड़ी गलती है, जहाँ मौजूद है, हाजरा हजूर है, परम सुख है, उधर देखता नहीं। बम्बई वाला कश्मीर में झक मार रहा है और कश्मीर वाला बम्बई में झक मारने का आशीर्वाद मांग रहा है। मंगनी वाला शादी के दिन देख रहा है और शादी वाला बच्चे के लिए तड़प कर रहा है, और बच्चे वाला बच्चे बड़े हो जाएं उसके इंतजार में, और बड़े होने के बाद बोले संसार में कुछ नहीं है। अरे बेवकूफ़, कुछ नहीं है वो अभी पता चला, पहले से जान लेता सब कुछ यहाँ है। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, ये पालूं, ये खा लूँ, ये भोग लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, इस झंझट में मत पड़ो। अभी हाजरा हजूर है, परमात्मा अपना आत्मा है, सुख रूप है, आनंद रूप है, उसका ध्यान सीख लो, उसका ज्ञान समझ लो, और उससे प्रेम करने की कला मैं अभी मुफ्त में बताता हूँ। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानोगे तो प्रीति होगी नहीं होगी। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसमें भी प्यार होता है। खूब भूख लगे तो रोटी प्यारी होती है, खूब प्यास लगे तो पानी प्यारा होता है। ऐसे भगवान की हमें आवश्यकता है। भगवान के सिवा जो मिलेगा छूट जाएगा। प्रभु तुम ही अछूटो, मुझे तुम्हारी प्रीति दे दो, तुम मेरे हो, हे हरि हे गोविंद। 1000 नाम है भगवान के, चलते फिरते भगवान का नाम लो, भगवान राजी हो जाएंगे, आपको प्रीति दे देंगे। जब भगवान की प्रीति आपको मिलेगी ना तो आप प्यारे हो जाओगे, और जो भगवान का प्यारा हो जाएगा तो लोग उनको प्यार नहीं करेंगे। आप मेरे को प्यार करते कि नहीं करते हो, स्नेह करते हो कि नहीं करते?
अरे अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपने बेटी बेटों से भी मुझे ज़्यादा प्यार करते तुम लोग। अगर मैं तुम्हारे घर आ जाऊं तो तुम अपने लिए रखी हुई खास चीज़ मेरे को दोगे, बेटे बेटियों के लिए, पति पत्नी के लिए छुपाई हुई चीज़ भी मेरे को दोगे, नहीं दोगे? कि बापूजी अपने हैं, प्यारे लगते हैं। तो बस भगवान को अपना मानो तो साहब के आप अपने हो जाएंगे। और भगवान को अपना मानने से जो तपस्या होती है, जो पुण्य होता है, जो साधना होती है, वो 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। रावण ने तपस्या के बल से सोने की लंका बना ली, हिरण्याकश्यपु ने तपस्या के बल से सोने की हिरणपुर बना दी। और ऐसी तपस्या की कि हिरण्याकश्यपु, आजकल नेता तो क्या भाषण देते हैं, हमें वोट दे दो, हमने ये सुधार किया, वो सुधार किया, अब ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे हाथ मजबूत कर दो, आपके वोट दे दो, बस हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, किसी भी पार्टी के हो, आप भाषण ठोको भले, लेकिन रावण जैसे सोने के मकान प्रजा को नहीं दे सकते। अरे मकान से टैक्स भी नहीं हटा सकते, लाइट के बिलों से भी टैक्स नहीं हटा सकते। क्या ख्याल है? हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गली गलियारों की गंदगी भी सफाई नहीं करवा सकते, सड़कों को भी ठीक नहीं कर सकते, नालियों को भी